ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। क्विक रिवीजन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन बेटा। ओके, इसमें देख नाइट्रोजन में बेटा अमोनिया होता है। ओके, इसमें हम लोग अमाइंस के बारे में देख। अमोनिया था बेटा, अमोनिया में वैसे बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू रिमूव। अगर एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा? देख, प्राइमरी अमाइन। दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? देख, सो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इट बिकम्स प्राइमरी अमाइन। दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अमाइन। तीनों हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? बोलो बेटा, टर्शरी अमाइन। अच्छा, मैं नेक्स्ट वीक में डायरेक्ट ये रख रहा ब्रिलियंस तुम लोगों का, ठीक है ना? तो अभी तुम लोग को जैसे आके लिखना है तुम लोग लिखोगे, मेरे को बता देना। मॉर्निंग में आना है तो मॉर्निंग में आ सकते हो तुम लोग, ठीक है? मैं आफ्टरनून में रिवीजन लेने वाला हूँ, इसके लिए मैं तो, ठीक है? हाँ, तो प्रीलियम्स तुम्हारा, प्रीलियम पेपर्स आज अगर लिखने वाला है तो आज लिखना बेटा, ठीक है ना? हाँ चले, देख यहाँ पे बाद में दिखा चक्कू डर जाएगा बच्चा। चलो बेटा, ये व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन अल्काइल ग्रुप प्राइमरी, व्हेन टू आर रिप्लेस्ड देन इट इज सेकेंडरी, व्हेन थ्री आर रिप्लेस्ड देन इट इज व्हाट? टर्शरी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा अमाइंस के बारे में। अमाइंस में भी बेटा भी देख, प्राइमरी इसमें फंक्शनल ग्रुप पे होता है, नेचर ऑफ कार्बन पे नहीं होता है बेटा। इट इज नॉट ऑन नेचर ऑफ कार्बन, इट इज नॉट ऑन द नेचर ऑफ कार्बन बेटा। क्लियर? NH2 दिखेगा मतलब प्राइमरी, NH दिखेगा मतलब सेकेंडरी, N दिखेगा मतलब टर्शरी। ओके, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पे आ जाते कि तेरा तब में देख लो बेटा, ये तीनों एग्जांपल देख ले बेटा। इसमें क्या था बेटा? देख, NH2 तो प्राइमरी, NH मतलब सेकेंडरी, ये देख तीन है ना बेटा, तो टर्शरी। अब बेटा डायरेक्टली मैं जाता तुम यहाँ पे देख, इधर पे आ जाते हैं भाई। तुम लोग को जो नोट्स दिया है ना, कलर वाला तेरे पास है ना? नहीं है तो सामने देखो बेटा, इस पे ये देख बेटा, एकदम सिंपल सा बताता है। देख, NH2 रहेगा तो आगे क्या रहेगा बेटा? वो प्राइमरी है। तो ये सब में बेटा ये प्राइमरी है। अभी आप तू बोलेगा सर ये वाला देखो ना, यहाँ पे NH2 तेरा किससे अटैच है? ये कार्बन आगे जाके दो से अटैच है कि नहीं? तो सेकेंडरी, तो इसको सेकेंडरी अमाइन नहीं बोलेगा। अमाइन में बेटा NH2 दिखा मतलब क्या होगा? वो सिर्फ प्राइमरी ही होगा। अब अदरवाइज अल्कोहल में क्या होता था? अगर यहाँ पे OH होता तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता था। बट अमाइन में फंक्शनल ग्रुप पे नेचर डिसाइड होता है, कौन से कार्बन पे अटैच है उस पे नेचर डिसाइड होता नहीं। तो इसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल अमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? तो देख ना, ये मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, तीन है तो एन प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा तेरा? आइसो प्रोपाइल। एन ब्यूटाइल, ये तेरा क्या आगे जाके दो से अटैच है ना, तो सेक ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, दिस इज आइसो ब्यूटाइल अमाइन, राइट? दिस इज देख आगे जाके तीन से अटैच है तो टर्शरी। लेकिन अगर मैंने एग्जाम में तेरे को पूछा टर्शरी अमाइन इज विच अमाइन? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोल। टर्शरी अमाइन ये दिखा है ना बेटा, टर्ड ब्यूटाइल अमाइन, सॉरी, टर्ड ब्यूटाइल अमाइन इज विच अमाइन? नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी ये या NH2, यही तो है बात है ना भाई। थर्ड वाला थर्ड नहीं। थर्ड अमाइंस में खाली NH2 दिखा मतलब कुछ भी लिखा रहने आगे, आगे क्या होगा बेटा? वो प्राइमरी अमाइन होगा। समझ में आ रहा है बेटा? और चार बेंजीन पे NH2 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको? एनिलीन। हाँ, वो भी प्राइमरी वन। NH2 दिखा मतलब प्राइमरी, खत्म। इन शॉर्टकट बताओ, क्या एक अल्काइल ग्रुप और अमाइन लिखा है मतलब प्राइमरी, आगे भले कुछ भी लिखा हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी लिखा हो। अच्छा, IUPAC में अल्केन अमाइन लिखेंगे तो मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन, तीन कार्बन होगा तो वी हैव टू गिव द नंबर। तो लोएस्ट नंबर इसको आना चाहिए ना बेटा, 1 2 3। तो प्रोपेन वन अमाइन, इसमें क्या होगा? 1 2 3 प्रोपेन टू अमाइन। तो चलो वो अभी IUPAC तुम लोगों को आ जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। भाई सेकेंडरी में बेटा क्या होगा? देख बेटा, NH दिखेगा देखो, और दो अल्काइल होगा। अच्छा, ये दोनों सेम होगा तो डाइमिथाइल। दोनों अलग होगा तो मिथाइल और इथाइल। तो लिखते समय पहले के लिए क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल लिखेंगे ना। तो देख सेकेंडरी में क्या लिखते हैं बेटा? देख, अगर दोनों सेम है तो क्या है बोल? ये दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? कई लोग को दिख रहा है कि नहीं? हाँ, डाइमिथाइल अमाइन। ये देख मिथाइल और ये इथाइल है तो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का। समझ में आ गया? लेकिन बेटा आइसो जब भी होता है ना तो आइसो पहला लिखते हैं। आइसो का आई पहले आता है ना, आइसो प्रोपाइल मिथाइल अमाइन, तो आइसो प्रोपाइल मिथाइल अमाइन। अब बेटा पहली बार है ना, इसका IUPAC थोड़ा अलग होता है, इसके लिए मैं बता रहा। इसका IUPAC में हम लोग क्या लिखते हैं पता है क्या बेटा? बी राइट एन अल्काइल अल्केन अमाइन। क्या लिखते हैं बोल बेटा? एन अल्काइल अल्केन अमाइन। एन क्यों लिखा? और ये अल्केन अमाइन में देयर विल बी मोर कार्बन, क्या होगा इसमें? और इसमें क्या होता है? लेस। अगर दोनों सेम रहेगा तो कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे देख बेटा, पहली बार क्या हो रहा था? देखा, ये दे रहा तेरा ये, तो NH के लेफ्ट में देख और राइट में देख बेटा, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है ना, तो ये तेरा क्या हो जाएगा? अल्केन अमाइन, तो मिथेन अमाइन। अच्छा, अभी ये तेरा मिथाइल ग्रुप किस पे है? N पे है ना बेटा, देयरफॉर वी कॉल इट एज N मिथाइल मिथेन अमाइन। समझ में आ गया? अच्छा, अभी यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो, तो ये तेरा पेरेंट बनेगा कि नहीं बोल बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन। और ये तेरा किस पे? N पे है ना, सो N मिथाइल इथेन अमाइन। आर यू गेटिंग इट बेटा? अच्छा, यहाँ पे देख बेटा, ये तेरा ज्यादा है ना, तो ये तेरा प्रोपेन अमाइन, लेकिन ये वन पे है ना, तो प्रोपेन वन अमाइन। और एन पे कौन है? मिथाइल है ना, तो एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन।
तो यहाँ पे देख बेटा 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा तेरा प्रोपेन विच अमाइन 2 अमाइन, और एन पे कौन है मिथाइल। इन शॉर्टकट बताओ क्या, अगर आईयूपीएसी नेम में एक बार एन दिखेगा, एक बार कैपिटल एन दिखेगा, तो वो क्या होगा बेटा, सुन, सेकेंडरी अमाइन। एक बार होगा तो क्या होगा वो, सेकेंडरी अमाइन। अभी देख बेटा ये एन खाली, यहाँ पे तीनों आर आर होगा, तीनों आर सेम होगा तो क्या होगा बोल बेटा, तीनों सेम रहेगा तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, सो ट्राई मिथाइल अमाइन। कहने का मतलब हम लोग डायरेक्ट कॉमन नेम से भी डिसाइड कर सकते हैं, और आईपीएसी। अच्छा यहाँ पे देख बेटा ये इथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा ना बेटा, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। अच्छा तीन अलग अलग होता, सपोज यहाँ पे ब्यूटाइल होता, C4H9 होता सपोज, तो ये क्या है बेटा ब्यूटाइल, ये क्या है तेरा, यहाँ पे मिथाइल होता। ब्यूटाइल का बी पहले आएगा या इथाइल का ई या एम, तो पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल। समझ में आ रहा है ना बेटा। अच्छा आईयूपीएससी में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, पता है क्या, 2 बार एन आएगा, क्यों, ये देख, यहाँ पे एन के तीनों तरफ देख बेटा सब सेम है, तो ये तेरा क्या बन गया बोल बेटा, मिथेनमाइन। एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल, तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन। अभी ये तेरा बड़ा है ना बेटा, तो ये इथेनमाइन हो गया आईयूपीएससी में, एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल। समझ में आया। अच्छा लेकिन ये वाला देखना बेटा, अगर तूने ये ले लिया तो ये इथेनमाइन हो गया। अभी एन पे मिथाइल भी और इथाइल भी है, तो कौन पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा ना। तो देख एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेनमाइन। समझ में आ गया। अब तुमको हाँ अल्फाबेट, अब एक शॉर्टकट बता देता, अभी देख बेटा, मैंने तुमको खाली नाम से कैसे पता करने का, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी, तुमको कुछ नहीं बताया, खाली देख अल्काइल अमाइन लिखा रहेगा ना, तो प्राइमरी। यहाँ पे क्या होगा तेरा, डाई अल्काइल, 2 बार अल्काइल होगा, डाई अल्काइल अमाइन होगा, या क्या लिखा रहेगा बोल बेटा, अल्काइल अल्काइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा तो अल्काइल, मतलब 2 बार अल्काइल दिखा मतलब क्या हो जाएगा बोल बेटा तेरा, सेकेंडरी। यहाँ पे क्या होगा बोल बेटा, ट्राई अल्काइल अमाइन, या अल्काइल 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 3 बार होगा कि नहीं बोल बेटा, या डाई अल्काइल अल्काइल, या अल्काइल डाई अल्काइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। आईयूपीएससी में यहाँ पे एन होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अल्केन अमाइन। यहाँ पे तेरा एन एक बार आएगा, एन अल्काइल अल्केन अमाइन। समझ में आ रहा है ना, एक बार एन आएगा। यहाँ पे एन कितनी बार आएगा, 2 बार, या एन अल्काइल लिखा रहेगा, फिर वापस एन अल्काइल भी हो सकता है, क्योंकि अगर अलग अलग रहेगा अल्फाबेटिक, मतलब बेसिकली एन 2 बार आएगा टर्शरी में। अभी समझ में आ गया, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। तेरे को नाम मैंने लिख दिया, चल मैंने ऐसा लिख दिया, टर्ड ब्यूटाइल, सॉरी सेक ब्यूटाइल अमाइन, इज विच अमाइन, सेक ब्यूटाइल अमाइन, प्राइमरी। ठीक है, अल्काइल एक ही बार है ना। इथाइल मिथाइल अमाइन इज विच अमाइन, सेकेंडरी। फिर बाद में इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन इज विच अमाइन, बस अभी समझ में आ गया। आईयूपीएसी नेम से भी बता पाओगे बेटा, ये हो गया अच्छे से। चलो तो बेटा ये ना, अच्छा अभी मैं तुमको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि बेंजीन पे जब ये होता है ना तुम्हारा CH3, किस पे, बेंजीन पे। अरे यार बेटा बेटा कहाँ गया अपना वो, बेंजीन पे NH2 होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनालीन। ठीक, अभी मैं तेरे माइंड में लेके जा रहा हूँ। अल्डिहाइड नहीं करवाया मैंने तुमको, डायरेक्टली अमाइंस करवा रहा हूँ, क्योंकि अल्डिहाइड पे टाइम जाएगा। ये तू अगर फ्री रहेगा ना तो मॉर्निंग में तो आ जा, मेरा मेरे को बेटा देगा, फिर तेरा ये वीक पूरा फ्री है ना अभी, नेक्स्ट वीक से पेस में नहीं जाना है ना सर तुझे। एक बार है ना मेरा, अगर नेक्स्ट कर लेते तो फिर ऑर्गेनिक के रिएक्शन से एक बार टेस्ट ले लेते आप। खाली मैं ऑर्गेनिक का बिल्कुल टेस्ट, Reaction, हाँ हाँ खाली ऑर्गेनिक का। नहीं मैं एक काम करता हूँ ना, अभी जो डायरेक्ट प्रीलिम से पहले मैं सिर्फ ओनली ऑर्गेनिक का टेस्ट लेता वो भी चलेगा। हूँ, ओनली ऑर्गेनिक, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा सर रहेगा। मेरे ना जब मैं एवरीडे ना, मेरे डैड ने मेरे लिए तेरे कुछ को 5 सेट का तो लाया ही वो है। मेरे पास 20-20 सेट का है भाई, क्यों खरीदता है, मैं तेरे को सब देने वाला हूँ। उनके इंग्लिश के लाए थे ना, तो उसमें आ गया था साथ में। हाँ चल बेटा देखिए, ये बता दिया मैंने। अभी ऐसा तेरे को एग्जाम है, देख बेटा एन दी का मतलब बोलो सेकेंडरी, एन दी का मतलब टर्सरी, एन दी का मतलब सेकेंड, सेकेंडरी रहेगा, NH2 प्राइमरी, NH सेकेंडरी, NH2 प्राइमरी। हाँ, एन टर्शरी। सर बट हाँ 2CH2, अच्छा वो नहीं देखने का बेटा, खाली अकेला एन, अरे मतलब ये क्या है तेरा, एन है और मिथाइल 2 बार है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो क्या हो गया बेटा, ये ट्राइफिनाइल अमाइन। बेंजीन में से एक जाता है तो फिनाइल बोलते हैं, तो ट्राइफिनाइल अमाइन, बराबर है क्या बेटा। चलो फिर ऐसा ये क्वेश्चन हो गया, फिर तुम्हारा ना यहाँ पर देखिए सिर्फ आईयूपीएससी, देखो अभी मैं तेरे को ये फिनाइल वाला बताता, देख बेंजीन पे NH2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं बोल बेटा, एनिलीन या फिनाइल अमाइन, देख रहा है ना, या अमाइनो बेंजीन, बराबर है। फिर देख बेटा बेंजीन पे CH3 होता है ना, तो इसको टॉल, ये तेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये देख टॉलिन होता है, तो इसको कॉमन नेम में क्या बोलेगा बेटा, पैराटॉलिडीन। ये पोजीशन क्या होता है, 1 1 4 का पैरा ना,
लेकिन आईयूपीएसी में क्या बोलेगा बेटा, तेरा आईयूपीएसी में पेरेंट कौन होगा, ये एनिलीन। और फोर देख ना, 1 2 3 4, 4 मिथाइल एनिलीन। समझा क्या? अच्छा ये बेंजीन नहीं है, याद रखना। तो साइक्लोहेक्साइल अमाइन, आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। अच्छा बेटा अभी याद रख बेटा, ये देखिए तेरा NH2 इस पे अटैच है, पता है ना बेटा, ये वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बेंजाइल अमाइन। आईयूपीएसी में बेटा क्या होता है पता है क्या, जिसपे फंक्शनल ग्रुप है ना वो तेरा पेरेंट बनेगा। तो ये कितना कार्बन है इसमें, एक है ना, तो मिथेन अमाइन। और ये तेरा क्या है, फिनाइल। तो क्या नाम हो गया, फिनाइल मिथेन, मिथेन अमाइन। बराबर है। ये सेकेंडरी वाला भी मैं, हाँ देख अभी ये वाला देख बेटा, यहाँ पे क्या है बोल बेटा तेरा, ये देख ना, ये एनिलीन है। एन पे कौन है, मिथाइल। सो देख एन मिथाइल एनिलीन, समझ में आ गया। और कॉमन नेम क्या होगा बेटा, ये फिनाइल है और मिथाइल, LMNOP, एम पहले आएगा ना, मिथाइल फिनाइल। देखिए तेरा फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, डाई फिनाइल। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, एन फिनाइल एनिलीन, ठीक है। या बेंजेन अमाइन भी बोल सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला पता है क्या बेटा, एग्जाम में तुमको इसके बारे में पूछेंगे, हाँ बेटा, बोर्ड में आएगा क्वेश्चन इसका। राइट बेटा। देखिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, बोल बेटा, तो ये देखना, ये क्या है, फिनाइल है, डाइमिथाइल, तो क्या होगा, डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन। कॉमन नेम, ये रॉन्ग दिया बेटा, ठीक है ना। कॉमन नेम में ऐसा थोड़ी आया था अभी, हाँ, लेकिन वो लोग ने एनिलीन के फॉर्म में लिखा है। लेकिन अगर तेरे को ये एनिलीन के फॉर्म में लिखने का ये लिखने का रहेगा तो क्या होगा बोल बेटा, ये तेरा एनिलीन हो गया। एन पे मिथाइल, एन कमा एन डाइमिथाइल एनिलीन। लेकिन आईयूपीएसी में एन आता ही नहीं है, वो रॉन्ग दिया है लोग ने, यहाँ पे आएगा वो, देख रहे हैं। एनिलीन का दूसरा नाम बेंजीन अमाइन भी है बेटा। अभी तुमको ना ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, आईयूपीएसी ने तो कर, अभी देख मतलब पीछे यहाँ पे दिया है मेरा, मेरे को बता देता हूँ। चलना भाई मेरे, ये देख, अभी तू ये कर पाएगा बोल बेटा फटाफट। ये देख कितना है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया तेरा, प्रोपेन 1 अमाइन। एन पे इथाइल और एन पे मिथाइल है ना, तो क्या आएगा बेटा, एन इथाइल, एन मिथाइल। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलेगा ना। प्रोपेन 1 अमाइन, समझ में आ गया बेटा। अच्छा अभी तू मेरे को बता, ये क्या होगा तेरा, NH2, मतलब देख रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन वन नंबर 1 अमाइन। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, तो 3 3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। समझ में आ गया ना बेटा। अभी ये वाला तेरा लॉन्गेस्ट कौन सा है बेटा, ये वाला देख रहे हैं। 1 2 3 हो गया ना बेटा, 1 2 3, प्रोपेन 2 अमाइन, और एन पे कौन है, इथाइल। सर यही लोग, अच्छा मतलब बट क्यों, अरे लॉन्गेस्ट चेन देखेगा ना तू बेटा, अच्छा। तो ये इसमें ज्यादा NH के यहाँ पे देख 3 कार्बन, यहाँ पे 2 है ना। हाँ सर। बराबर है कि नहीं। फिर ये वाला ले बेटा, ये बेटा ये CH2 कितनी बार लिखा है, 6 बार, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन हो गया, यहाँ पे भी हाँ अमाइन है, यहाँ पे भी है हेक्सेन डायमाइन, 1,6 डायमाइन। नंबर डालना पड़ेगा ना बेटा, 4 5 6, हेक्सेन 1,6 डायमाइन। अच्छा तेरे को मैंने क्या बोला था बेटा, सर अगर, ये प्राइमरी देगा। हाँ प्राइमरी, वेरी गुड, ये सारे प्राइमरी है। तब में NH2 अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया तेरा, एनिलीन 1 2 3 4, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। ये तेरा क्या है, एनिलीन है। बरोबर है कि नहीं। और 1 2 3, या फिर ऐसा भी बोल सकता है, अमाइन कितनी बार है, 2 बार है ना, 1,4 डायमाइनो बेंजीन। अमाइन अमाइन 2 बार है ना। चल बेटा अभी इसका फटाफट हम लोग अभी कहाँ पे जाएंगे बेटा, रिएक्शन में जाएंगे, इधर पे जाएंगे। अच्छा मैंने तुमको क्या बोला था, ऐसा फ्लो चार्ट से पढ़ने का बेटा, ये देख रहा है यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट डाला है, दिख रहा है कि नहीं। इतने मेथड है अमाइन बनाने के, इतने सारे दिख रहे कि नहीं। और ये इतने इसके सारे रिएक्शन है। मैं थोड़ा फास्ट करा हुआ बेटा, चलेगा ना बेटा। पहला मेथड बेटा में हम लोग क्या करते हैं, आ जा इधर जाना है, ये क्या भैया, देख बेटा, पहले हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। क्या हो गया अरे भाई मेरे, आ जाओ। हरे कृष्ण। रिएक्शन बेटा मैं कितनी भी बार एक्सप्लेन करूँ, आप तक जब तक लिख के नहीं करोगे आएगा नहीं। अमोनिया में कितना एच है बेटा, 4 है ना। हर एक स्टेप में बेटा एक एक एच गायब होगा, देख मैंने यहाँ पे डाला तो देख क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। फिर देख स्टेप 2 में क्या होगा बोल बेटा, ये प्राइमरी अमाइन को उठा के यहाँ पे रखा, वापिस अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होगा, तो देखो 2 बार मिला सेकेंडरी। फिर वापिस लूंगा तो बेटा और एक बार होगा तो क्या बनेगा, टर्शरी। फिर नाइट्रोजन पे बेटा तेरे को पता है लोन पेयर भी होता है, क्या होता है, लोन पेयर। तो बेटा अभी यहाँ पे देखिए, मैंने रिकॉर्ड डाला है, हाँ। फिर ये ना ये देख एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आर पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो देखो आर के साथ ऐसा एरो वाला बॉन्ड बनाएगा, तो ये तेरा क्या बन गया, ट्राई अल्काइल। और हेलाइजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। इसमें ना ऐसा MCQ आता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कौन से बॉन्ड है, तो चारों टाइप के, तीनों टाइप के बॉन्ड है। पहला ये कोवलेंट बॉन्ड है,
ये एरो वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कोवल है, और प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक। सो इट हैज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आर यू गेटिंग इट? लेकिन क्या ये मेथड अच्छा है क्या बेटा, मैं मेरे को खाली प्राइमरी माइन मिला क्या, नहीं ना। देख ना, मेरे को मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो यार ये अच्छा मेथड नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे को अलग करने का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग, एक तरीका है जहां पे मैं प्राइमरी पे मतलब रुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी रुकाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है ना बेटा, ये अमोनिया, अमोनिया को मैं क्या ले लूंगा, एक्सेस ले लूंगा। क्या ले लूंगा? प्रॉब्लम क्या हो रहा था बेटा, अल्काइल हैलाइड बार बार आके रिएक्ट हो रहा था ना, इससे तो मैं इतना सारा अमोनिया ले लूंगा कि अल्काइल हैलाइड पहले स्टेप में जितना भी अल्काइल हैलाइड है ना वो रिएक्ट हो जाएगा, तो आपको प्राइमरी अमाइन मिल सकता। तो देख यहाँ पे वही लिखा है बेटा, एक्सेस ऑफ अमोनिया लेगा तो देख बेटा एक ही बार एक ही प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। क्लियर है? राइट बेटा। फिर हम लोग जाते हैं बेटा आगे नेक्स्ट मेथड। अच्छा अभी है ना बेटा, को ये याद रखना है, ये वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्साइन। ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे ना बेटा, तो ये गायब होकर CH2NH2 बन जाएगा, इतना याद रखने का, CHNH। अच्छा, ये ऑक्साइन कैसे बनता है? अगर मैंने बेटा अल्डिहाइड लिया रहता, अल्डिहाइड को बेटा मैं किसके साथ रिएक्ट करता पता है क्या, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। किसके साथ? तो देखिए ज्वाइंट हो जाता है बेटा इसको, तो ये इधर पे आके चिपक जाएगा, ऑक्साइन बनता है। अल्डोक्साइन बोलेंगे, अल्डिहाइड से बना इसलिए इसका नाम क्या होगा, अल्डोक्साइन। कीटोन से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कीटो ऑक्साइन। तो बेटा देख अल्डोक्साइन के अंदर अभी इसका हम लोग रिडक्शन करके, तेरे को खाली ये याद रखना है, सी इसके जगह पे CH2NH2 हो जाएगा, CHNH2 बस। तो देख तूने अल्डिहाइड लिया, देख अल्डिहाइड में अल्डोक्साइन है ना बेटा, अल्डिहाइड में एक जगह पे H होता है, एक जगह पे R होता है, बरोबर है कि नहीं। इसका रिडक्शन किया, रिडक्शन के लिए मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, NaN अल्कोहल। अल्कोहल ये रिएक्ट होकर आपको 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, मैंने देख पर्पसली कलरफुल बनाया, तो तेरे को समझेगा। देखिए OH और H मिलके क्या बन जाएगा, पानी। अब बचा कौन बेटा, ये वाला H इधर पे चला जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होके अभी ये 2 H इस पे चिपक गया, देखा अमाइन बना के नहीं, प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो देख एक एग्जांपल लिया मैंने, अगर एसिटल्डोक्साइन लिया, इसको एसिटल्डोक्साइन क्यों बोलते थे, बिकॉज ये एसिटल्डिहाइड मैंने लिया था स्टार्टिंग में, क्या लिया था, एसिटल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एसिटल्डोक्साइन। तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन, तो इथाइल अमाइन मिलेगा, बराबर है। अच्छा कीटोन में क्या होता था बोल, यहाँ पे CH, तो ये क्या हो जाता था, कीटोन, एसीटोन, बराबर है कि नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसेटॉक्साइन, बराबर है, या कीटो ऑक्साइन भी बोल सकते हैं। बस तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तेरे को अमाइन ही मिलेगा, देखना बेटा एसेटॉक्साइन, देखा कि नहीं, देखना अमाइन मिला। भले आइसोप्रोपाइल है लेकिन NH2 मतलब क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो तुमको ये ट्रिक याद रखने का, C डबल बॉन्ड और NOH का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, पेज नंबर 2 पे बेटा, दिखा के नहीं वो, ये मेन याद रखने, याद रहेगा। चल अभी बेटा रिडक्शन बाय व्हाट बेटा, अल्काइल साइन। इसमें ट्रिक क्या याद रखने का बोल बेटा, साइनाइड का तू रिडक्शन करेगा, किसका, तो ये CH2NH2 बन जाएगा। ये रिएक्शन का नाम होता है मेंडेस रिएक्शन। विच रिएक्शन? रिडक्शन में बेटा 2 तरीके से कर सकता है, या तो सोडियम और इथेनॉल लूंगा तो नेसेंट हाइड्रोजन देगा, देख बेटा, या तो क्या लेगा, रानी निकल और वो हाइड्रोजन। तो देखना बेटा, ये देख यहाँ पे 2 H है, देख ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड, एक H इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो देख CH2NH2 बना के नहीं बोल। एग्जाम में पूछते हैं राइट अ नोट ऑन मेंडेस रिएक्शन, बरोबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? सेम ये भी ऐसा ही है बेटा। फिर बेटा मैं रिएक्शन क्या करूंगा, नाइट्रो अल्केन, ये देखा नाइट्रो का रिडक्शन करूंगा तो NH2 आ जाएगा। इसको नाइट्रो को रिडक्शन करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, टीन इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बेटा टीन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट होकर तेरे को नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, कितना मिलेगा, 6। मैंने पर्पसली ऐसा लिखा, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है। अच्छा 6 में से बेटा देखिए 4 H और 2 मिलके H2 बन जाएगा, और ये 2 H इधर पे चिपक गया, देख प्राइमरी अमाइन बना के नहीं बोल। अच्छा अभी बेटा है ये तेरे नोट्स में ना कुछ रिएक्शन मिसिंग है, वो मैं तेरे को बताता हूँ कौन सा ये है। देख हम लोग ने अभी देख कौन सा किया, फ्लो चार्ट में से तेरे को पहले बता देता, फ्लो चार्ट में मैंने अभी तेरे को क्या क्या बताया बोल। अरे यार फ्लो चार्ट किधर गया, ये रहा। देख पहला तो है एक्सेस अमोनिया लेने का, इसमें लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं था, याद रखना, लेकिन एक्सेस अमोनिया लेगा तो हम लोग रुक सकते। फिर बेटा ये देख ऑक्साइन का, देख इसमें ट्रिक क्या याद रखने का बेटा, ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, CH2NH, दिख रहा है कि नहीं। फिर ये देख साइनाइड का किया, CH2NH, तो फिर कौन सा किया, ये नाइट्रो का किया, दिख रहा है कि नहीं। नाइट्रो में NO2 की जगह पे क्या हो जाता है, NH। अब मैं किसका कर रहा हूँ, एसेटमाइड का। अगर मैंने यहाँ पे OH लिखा रहता तो बेटा ये एसिटिक एसिड होता था कि नहीं। तो एसिटिक एसिड का मैं लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर देता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड मॉइस्चर, बराबर है कि नहीं। तो ये तेरा CO है ना, ये CO को खाली रेड्यूस करके CH2 कर देगा। तो देख ऑलरेडी अमाइन तो है ही ना बेटा, देख रहा है कि नहीं। कार्बन एटम सेम रह रहा है, कार्बन एटम चेंज हो रहा है क्या, नहीं ना। तो देखिए मैंने अलग से मैं तुमको ये PDF भेजूंगा, देखिए इसमें तेरे को ट्रिक क्या याद रखना है, कि CO के बदले क्या हो जाता है, CH2NH2 ऐसा ही रहेगा। इसको एसेटमाइड, IUPAC में अल्केन अमाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना। क्लियर?
ओके, तो देख। अच्छा अभी बेटा फिर क्या होगा बोल बेटा। ये देख अभी एग्जांपल ले लिया, एसिटामाइड या इथेनामाइड विल गिव यू इथाइलामाइड। अभी ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, एक ट्रिक याद रख बेटा। ये सी डबल बॉन्ड NH2 था ना, तो सी डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा से, मतलब एक कार्बन एटम कम हो जाता है, एक कार्बन एटम। अच्छा तो देख, ये क्या था तेरा, एसिटामाइड ही था। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, ब्रोमीन एंड NOH है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी कन्वर्जन में बहुत काम में आएगा। और ये तेरे को क्या देगा बेटा, अल्काइल अमाइन सोडियम कार्बोनेट NaBr। देख बेटा एक है सी डबल बॉन्ड गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाएगा बेटा, देख रहा है कि नहीं। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कभी भी कन्वर्जन में कार्बन एटम कम करना है, मतलब मेरे को हॉफमैन ब्रोमाइड करवाना पड़ेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए मेरे को जो भी वो लोग ने कंपाउंड लिया, मुझे उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। बराबर, एक कार्बन एटम कम हो जाता है। देखिए एसिटामाइड था, कितने कार्बन यहाँ पे, दो है ना, तो देखिए एक कार्बन वाला मिथाइलामाइन बनेगा। यहाँ पे देख बेटा ये क्या था, बेंजामाइड। बेंजीन है ना बेटा, बेंजीन के ऊपर रहता है तो बेंजामाइड। इसमें भी ये सी डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, तो देख एनिलीन बन गया कि नहीं। क्लियर है, ये हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड। तो देख अभी बेटा अपना पूरा प्रिपरेशन हो गया माइंस का, एक खाली बाकी है, मैं बताऊंगा। देखो हम लोग ने देखिए ब्रोमोमाइड देखा ना बेटा, ये एक वो गायब हो गया बेटा। देख ना ये वाला गायब हो गया, तो देख देखो इथाइलामाइन मिला कि नहीं। तो इसमें आपको ट्रिक क्या याद रखना है, पहला देख अल्काइल हैलाइड को एक्सेस अमोनिया के साथ प्राइमरी एमाइन, फिर ये ऑक्साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। ये तेरा बॉन्ड किस में गायब हो कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 NH2 में हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइनाइड मेंडियस रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन था, मेंडियस। ये साइनाइड को IUPAC में अल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। इसमें अल्केन नाइट्राइल में हम लोग पूरा कार्बन काउंट करते हैं, इसको मिथाइल साइनाइड भी बोल सकता था, या इथेन नाइट्राइल। मेंडियस में CN की जगह पे CH2NH। फिर बाद में एसिडामाइड में ये CH2NH2 हो जाएगा। लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमोमाइड में क्या होगा, ये CO गायब हो जाएगा। ये देख रहा है, CO गायब हो गए, एक कार्बन एटम कम हो गया, और नाइट्रो में खाली NO2 का रिडक्शन हो। इसमें बेटा ये यूज नहीं करते हम लोग, SN और ये यूज करेंगे। ये भी कर सकते हैं लेकिन SN से हो गया बेटा। फिर अभी खाली एक बाकी है, ये भी पूछते बहुत बार, गैब्रियल थालामाइड। ये वाला जो है ना बेटा, वो कौन सा है, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। कितने स्टेप का रिएक्शन है, देख पहला स्टेप गैब्रियल थालामाइड, ये साइंटिस्ट का नाम था बेटा। NH होता है तो NH2 को हम लोग प्राइमरी अमाइन कहते हैं, NH को अमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमाइन। सॉरी, NH होता है उसको क्या बोलते हैं, इमाइन। ओके, तो अच्छा अभी देखिए बेटा, तेरे को मैं पहले बता देता हूँ, ये होता है ना बेटा, ये बेंजीन होता है। इस पे अगर एक बार OH होगा तो बेंजोइक एसिड, आजू बाजू में होगा तो इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलिक। अभी देखिए थैलिक एसिड था, लेकिन उसमें से मैंने ये पानी गायब करके इसके जगह पे क्या डाल दिया, NH, तो ये थालियमाइड, नाम समझा। अभी इसको मैं KOH के साथ रिएक्ट करूंगा बेटा, N पे जो भी H होता है वो एसिडिक होता है। ये और ये निकाल रिएक्ट होके पानी बन जाएगा, और ये पोटेशियम इधर आ जाएगा तो पोटेशियम थालियमाइड बन जाएगा, सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, अब बेटा मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करूंगा, अब मैं इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करूंगा। देख बेटा अल्काइल हैलाइड के साथ, तो K और X तेरा रिएक्ट हो जाएगा बेटा ये, और R इधर पे आके चिपक जाएगा। तो N पे कौन आया, अल्काइल आया ना, N अल्काइल। और ये तो क्या था तेरा, थालियमाइड बना के नहीं बोल। अब N अल्काइल अमाइड को बेटा 2 बार NOH के साथ रिएक्ट कर दे। अब मैं तेरे को मजेदार बात बताता हूँ, देखिए देखिए इधर, ये देखिए ये और ये H और H, ये क्या बन जाएगा, देख प्राइमरी। इसमें देख सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना। पहला वाला मेथड आज हम लोग ने किया था, उसमें अल्काइल हैलाइड लेता तो तेरे को मिक्सचर मिलता था, यहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है, प्राइमरी, एक ही अमाइन मिलेगा। अच्छा, और ये ONO इधर पे आके चिपक जाएगा इसको, और ONO इसको चिपक जाएगा, तो तेरे को देखिए क्या मैंने कहा, सोडियम थैलेट। एसिडिक एसिड में से क्या जाता है तो एसीटेट बनता है, तो थैलिक एसिड में से जाएगा तो थैलेट। अच्छा, इससे तू बोलेगा सर क्या हम लोग एरोमेटिक अमाइन बना पाएंगे, नहीं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्लियर है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हम लोग नहीं बना पाएंगे बेटा। ओके, बिकॉज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन डज नॉट, मतलब जो विलिंगली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता नहीं है। बराबर है, राइट। तो ये तेरा थालियमाइड वाला देख, अभी फ्लो चार्ट में तेरे को खाली ये एक ही स्टेप है, लेकिन अपने को ऑब्वियसली देख 3 स्टेप है, देख रहा है, पहला क्या डाला, KOH, फिर क्या डाला, अल्काइल हैलाइड। बराबर है कि नहीं, फिर बाद में मैं NOH डालता हूँ, ये भी रॉन्ग लिखा है, 3rd स्टेप में NOH आता है। हाँ वो NOH है, वो रॉन्ग, मेरा वाला भेजता फ्लो चार्ट, इसमें एरर है रे। देख बेटा ये थालेमाइड वाला गया, तो प्रिपरेशन हो गया बेटा, प्राइमरी मैन का सारा प्रिपरेशन हो गया। क्या हो गया, प्रिपरेशन। ये देख बेटा, ये देख रहा है ना, देख NOH आता है, देखा कि नहीं, देख तीनों मेथड हो गया कि नहीं। बराबर है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड मैंने बोला ना, कार्बन कम करने के लिए बहुत बार पूछते हैं बेटा।
अभी देख बेटा यहाँ पे ना ये लोग ने ये कन्वर्जन पूछा है तुमको, देख क्या बनाने को बोला बेटा। अभी तुमको अगर याद होगा कन्वर्जन का मैंने तुमको बताया था बेटा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन। इधर क्या हुआ है कन्वर्जन, बड़ा वाला चार्ट ओपन कर तेरे पास है ना, बड़ा वाला कलरफुल ये चार्ट दिया था, दिखाई दे रहा है। इसमें तेरे को सब रिएक्शन याद रहना चाहिए बेटा, तो ही तू कर पाएगा। देख रिएक्शन अगर बढ़ाने का है, कार्बन एटम बढ़ाने का, तो तेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, KCl। डिक्रीज करने के लिए देखिए हॉफमैन्स ब्रोमाइड आया कि नहीं। अब बेटा है ना, उसके पहले ये सब चैप्टर के मैंने शॉर्ट में सब रिएक्शन दिए हुए। अभी देख तेरे को मैंने अभी कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन बता था बेटा, मैंने तेरे को क्या बोला बनाने के लिए, ये देख बेटा कन्वर्जन दिया बेटा, तेरे को क्या बोला है, इथेनॉइक एसिड से क्या बना। हाँ तो तेरे को कार्बन बढ़ाने का इतना तो समझ में आता है, कार्बन बढ़ाने का मतलब तेरे को इसको अमाइड, इसको तेरे को बढ़ाने का मतलब इसको क्या करना पड़ेगा तेरे को, KCN ये ऐड करना पड़ेगा। KCN के लिए तेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड। तो आ जा बेटा चले, पहला ये तेरा एसिड है, एसिड का बेटा रिडक्शन करते तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं बोल। देख यहाँ पे मैंने सब वो ट्रिक भी दिया था यार, ये क्या है, ये देख एसिड किधर गया भाई तेरा, ये देख किधर, हाँ ये देख एसिड का रिडक्शन करके तो देख प्राइमरी अल्कोहल बना के नहीं। तो देख यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से भी मेरे को क्या बनाने का है, हम लोग को अल्काइल साइनाइड ऐड करने का है। क्यों साइनाइड ऐड करने का है, कार्बन बढ़ाने का है ना भाई मेरे। तो तेरे को अल्काइल हैलाइड बना, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट ट्रिक कौन सा है, SOCl2, भूल गया क्या। हाँ SOCl2, ये देख रहा है कि नहीं बेस्ट मेथड। हाँ तो देख अभी मैंने किसके साथ उसको ऐड किया, देख SO, ये बन गया कि नहीं। अब मैं KCN ऐड करूंगा तो KCl चला जाएगा, CN इधर पे आ गया कि नहीं। हाँ अभी बेटा याद रखना साइनाइड का हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसका, कंप्लीट। तो देख एसिड बन जाता है, एसिड बन गया। देखिए एसिड बन गया कि नहीं बेटा, देख हो गया प्रोपेनोइक एसिड इजी। अच्छा चल कम करने का रहेगा तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो देख यहाँ पे मैंने क्या बोला है, उल्टा बोला है, प्रोपोनिक से तेरे को इथेनोइक बनाने का, ठीक है ना। तो तेरे को क्या बनाना पड़ेगा पहले, अमाइड। तो बेटा एसिड को बेटा कभी भी याद रखना बेटा, एसिड रहेगा ना उसको तो अमोनिया के साथ हीट करेगा तो अमाइड बनता है, क्या बनता है, अमाइड। ये देख ये देख ये देख, एसिड को हीट करेगा तो अमाइड। तो तू पहले इसको क्या बनाएगा बेटा, देख अमाइड बन गया तेरा। अभी अमाइड बनने के बाद तेरे को ये CO गायब करने का है, तो कौन सा रिएक्शन आज हम लोगों ने पढ़ा, हॉफमैन्स। तो देखिए तेरा गायब हो जाएगा, तो देख इथाइल अमाइन बन गया कि नहीं बोल। अच्छा अब ये प्राइमरी अमाइन को कभी भी अल्कोहल बनाने का रहता है तो कौन सा रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड। क्या डालने का बेटा, ये देख यहाँ पे लिखा है, अरे किधर गया, ये देख प्राइमरी अमाइन से तेरे को प्राइमरी अल्कोहल बनाने का है, मतलब NH2 के जगह पे हो तो नाइट्रस एसिड, डायोजटाइजेशन भी बोलते हैं इसको। देख बेटा तेरा क्या बन गया बोला अभी, एसिड अल्कोहल बन गया, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है तो बेटा रिएक्शन कहाँ पे जाता है, पढ़ा था ना हम लोग ने, कहाँ पर, ए भाई अल्कोहल में पढ़ा था कि नहीं। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, वो अल्डिहाइड पे रुकता नहीं है। अगर रुकाने का रहेगा तो तेरे को क्या यूज करना पड़ता है बेटा, याद आ रहा है, PCC या PDC, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। तो देख तेरा हो गया ना कन्वर्जन, देख बेटा ये देख किधर गया। देखिए अल्कोहल बना, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव यू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव यू एसिड। देख 2 कार्बन वाला हो गया कि नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो इसलिए मैंने बोला कि तुमको थोड़ा देख। अभी यहाँ पे क्या बोला, मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाने का है तेरे को बोल बेटा। चल आप नहीं करते, मिथाइल से क्या बनाने का है, बोल। सर बेंजन, अच्छा मिथाइल से इथाइल अमाइड। हाँ इथाइल। चल अपन करते बेटा, आजा। मिथाइल क्लोराइड, अभी तेरे को कार्बन एटम बढ़ाने का है, मतलब तेरे को किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, KCN के साथ। तो देखिए कैसे हो गया बेटा, तो साइनाइड बन गया। अभी साइनाइड से तेरे को क्या बनाने का है, NH2 बनाने का है इसको। तो कौन सा करेगा, मेंडल्स रिएक्शन। आज पढ़ा था ना मेंडल्स में क्या करते थे बेटा, है ना, Na और C2H5OH, रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, ये देख हो गया बेटा, CH3 CH2NH2, इथाइल अमाइन बना के नहीं बोल बेटा, इजी। बेंजामाइड से एनिलीन बनाने का, बेंजामाइड कैसा होता था ऐसा, या तेरे को ऐसे लिख के दे, अच्छा ये ले, ये तो डायरेक्ट कर सकता है, तो बेंजामाइड पहले लिख देने का, और तेरे को क्या बनाने का है बोल बेटा, एनिलीन। एनिलीन। मतलब तेरे को क्या गायब करने का है, एक कार्बन गायब करने का है कि नहीं। हाँ सर। एक कार्बन गायब करने का है, तो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड याद आ रहा है कि नहीं। यस सर। NOH लेगा तो बेटा ये वो C डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है बेटा, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड। हाँ सर। ऐसा करेगा तो आएगा बेटा, खाली रिएक्शन पढ़ोगे तो नहीं। साथ में ये, इसलिए मैं साथ में ये कराया भी तुम लोग को जब भी कराया, ठीक है कि नहीं। अब बेटा ये वाला करते हैं, चलो बेटा। बेंजामाइड से क्या बनाने का, बेंजलमाइन, क्या बोला है, बेंजन अमाइड।
वो किधर गया? अच्छा ये भी बोला बेटा 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से क्या बनाने का है बोल। वन पहला पहला ब्यूटेन लिख दे बेटा, 1, डाइक्लोरो, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे क्लोरो क्लोरो है, बरोबर है कि नहीं? अब देखो वहां पे क्या लिखने का है, अमाइन बनाने, मतलब इसको, हाँ है, हेक्सेन बनाना, मतलब यहाँ पे भी कार्बन बढ़ाने का, यहाँ पे भी कार्बन बढ़ाने का, तो दोनों को तू कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2 बार केसीएन के साथ रिएक्ट कर। तो 2 बार केसीएन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnCn हो जाएगा कि नहीं? फिर इसका क्या करेगा बेटा, मेंडस रिएक्शन, मेंडस करेगा ना रिडक्शन, तो ये Cn की जगह पे क्या हो जाएगा बोल, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा, CH2NH2, राइट ना, और ये भी क्या हो जाएगा, CH2NH2। अभी काउंट कर बेटा, कितना कार्बन हो गया बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन हो गया, 1 पे और 6 पे डायमाइन। अब समझा क्या कैसे करने का? ऐसा समझा। हाँ, तो ये सब ये समझा करेगा तो होगा ना। अभी देख बेंजामाइड से क्या बनाने का है, बेंजामाइड मतलब ऐसा होता है बेटा, मैंने शॉर्टकट में लिख रहा था, से क्या बनाने का, बेंजाइल अमाइन, क्या बनाने का है, बेंजाइल अमाइन ऐसा होता है बेटा, CH2NH2। तो ये क्या था तेरा, एसिडमाइड वाला था, याद आ रहा है? अरे ये सी डबल बॉन्डों को CH2 बनाने का, तो तू क्या लेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोनियम, बस। तो बस ये CO के बदले CH2 आ गया, हो गया कि नहीं बोलो? आ रहा है ना भाई मेरे? ऐसा करेगा तो आएगा बेटा, अदरवाइज आएगा नहीं। ठीक है, अभी मैं तुमको बेसिसिटी आता ही है माइंस का, वो मैं तुमको बाद में पता होगा, बेसिसिटी आएगा या हमेशा आएगा एग्जाम में, याद रख, हमेशा आएगा। एक काम करता, बेसिसिटी मैंने ना बना के इसका एक अलग से, नहीं मैं तुमको वो जेरोक्स डाल दूंगा बेटा, मैं भूल गया, बेसिसिटी किधर गया, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ माइंस। देख बेटा एक सिंपल सा बता देता, बेस मतलब क्या होता है बेटा, ओके, बेस, अमाइंस आर वीक बेस। क्यों पता है क्या बेटा, देख अमाइन के, अमाइन के पास क्या है, NH2 होता है ना, NH2 पे क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर डोनर इज व्हाट बेटा, लुईस बेस। अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है वो, लोन पेयर है ना उस पे, तो वो क्या होगा बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज व्हाट बेटा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अब बेटा मतलब दोनों हो सकता है वो, ओके। अब बेटा ना मैंने पहले तुमको खाली गैसियस फेज मैंने बोला, कौन सा फेज बोला, गैसियस, हाँ इसमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, गैसियस फेज अगर मैंने बोला, कौन सा बोला, गैसियस फेज। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस आएगा, इसके लिए मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए बेटा सिर्फ अमोनिया है, ये क्या है तेरा, प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है। आपको पता है ना अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंकता है, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा वो ज्यादा तेरा बेसिक होगा कि नहीं? अच्छा अमोनिया में H कोई भी इफेक्ट दिखाता है क्या? अल्काइल ए थे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ना, तो अल्काइल ग्रुप इसकी एक बार इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ये सिंगल स्पीड से बाहर जाएगा कि नहीं? अच्छा ये भी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो ये डबल स्पीड से बाहर जाएगा कि नहीं बोल बेटा? ये टर्शरी है, ये कितना, 3 जन फेंक रहा, तो ट्रिपल स्पीड से लोन पेयर दे देगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पीड फेंकेगा तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, अगर गैसियस फेज होगा तो विच वन इज सबसे ज्यादा बेसिक, टर्शियरी अमाइन। कौन सा सबसे ज्यादा होगा, टर्शियरी। अच्छा और एक चीज मैं तेरे को बता देता, सपोज यहाँ पे मैंने ना, अरे यार ये आ नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बता देता। सपोज यहाँ पे मैंने प्राय ये लिखा रहता है एरोमेटिक अमाइन, ये तेरे को पता है बेंजीन रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो। तो लोन पेयर अंदर आ जाता था ना बेटा, तो इस पे भी लोन पेयर बचता था क्या, नहीं ना, तो ये सबसे वीक होगा बेटा। अमोनिया से भी वीक कौन होगा, एरोमेटिक अमाइन। अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला बेसिसिटी कम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बढ़ाता है। लेकिन बेटा अगर एग्जाम में वो लोग है ना क्या पूछेगा, एक्वेस सोल्यूशन में अमोनिया को पानी में डाला तो उसका बेसिसिटी चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, क्यों चेंज होता है, उसका भी मैं रीजन बनाता हूँ। प्राइमरी इसमें इसमें मैंने मेरे को बताया, प्राइमरी इसमें एक भी एच है क्या, नहीं ना बेटा, इसमें कितना एच है, एक, इसमें कितना एच है, 2 है ना। तो पानी में डालेगा ना बेटा, तो यहाँ पे ना पानी इसको सराउंड करेगा, इसको कितनी बार सराउंड करेगा बेटा, 2 बार, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसको, यहाँ पे सिर्फ एक बार करेगा, बरोबर है कि नहीं? और राइट ना, इन तीनों के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो याद रखना बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो बेसिसिटी तुम्हारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तो अभी वो हिसाब से करेगा तो प्राइमरी सबसे कम होना चाहिए था, और टर्शरी, प्राइमरी सबसे कम होना चाहिए था, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो बेसिसिटी क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बेसिसिटी क्या होता है बोल बेटा, बढ़ता है। तो वो हिसाब से बेटा तेरा प्राइमरी सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना, अगर इन तीन की बात करता तो। लेकिन बेटा हम लोग खाली जब भी बेसिसिटी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग भी एक्वेस मीडियम में भी स्टडी ऑल द फैक्टर, पहला क्या पढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, बेसिसिटी बढ़ाएगा। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस भी करना पड़ेगा। देख ये अमोनिया में ये तीनों छोटा है,
तो बाहर से प्रोटॉन डोनर है ना, प्रोटॉन इसमें आसानी से आ सकता है, ये इसका रास्ते में रुकावट पैदा करेगा क्या? लेकिन यहाँ पे जाएगा तो अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो इसके रास्ते में रुकेगा, इसमें दो दो अल्काइल ग्रुप है और रोकेगा ना इसका। इसमें तो तीन बड़े बड़े लोग हैं तो ये कम बेस होना चाहिए। तो देख, अगर स्टेरिक फैक्टर बोलेगा तो टर्शरी सबसे कम होना चाहिए, प्लस आई बोलेगा तो टर्शरी सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखना पड़ेगा बेटा, सॉल्वेशन बोलते हैं उसको। देखना, स्टेरिक फैक्टर ले लिया, फिर सॉल्वेशन। क्लियर है कि नहीं? राइट बेटा। तो इसमें देख बेटा, ये तेरा देखना कितना तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये दो बनाएगा या एक ही बनाएगा, देख रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। तो टर्शरी आयन क्या होना चाहिए था, सबसे लीस्ट ये होना चाहिए था, बिकॉज एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। तो साइंटिस्ट लोग ने तीनों का है ना एवरेज निकाला, तीनों का एवरेज निकाला तो उन लोग को क्या मिला, अगर एक्वेस मीडियम बोलेगा तो तेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी फिर टर्शरी फिर एक्वेस, सेकेंडरी फिर टर्शरी फिर प्राइमरी। लेकिन वो अलग अलग अल्काइल ग्रुप के लिए चेंज होता है, तो तुम लोग को सिर्फ दो ही याद रखना है। अगर एक्वेस मीडियम बोला, इथाइल बोला तो अपना नॉर्मल वाला याद रखना, इथाइल अमाइन बोला ना तो सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी फिर अमोनियम। बट मिथाइल के लिए क्या होगा, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आएगा और ये टर्शरी, ये बाय हार्ट कर लेना बेटा, ये पूछते हैं बहुत बार। और इन जनरल बोला तो कौन सा होगा, ये खाली एक एक्सेप्शन अपने को बाय हार्ट करना, ऊपर वाला ये ऐसा रहेगा, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी। बट गैसियस फेज बोला तो टर्शरी। अब बेटा हम लोग बेंजीन रिंग का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? चल बेटा, अभी बेंजीन रिंग है ना बेटा, अभी तू मेरे को बता, बेंजीन रिंग पे लोन पेयर अंदर, बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो ये लोन पेयर अंदर आ जाएगा बेटा, देख रहा है कि नहीं? और रेजोनेंस में चला तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा देख, अभी मेरे को बता, दो चीज हो सकता है यहाँ पे, मेरा कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप है, तो ये लोन पेयर को फास्ट बाहर भगाएगा कि नहीं? तो क्या सीखने मिला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिसिटी बढ़ाएगा। हु आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने बोला था बायट नहीं करने का, जिसपे भी लोन पेयर होगा और अल्काइल ग्रुप। एक लोन पेयर और अल्काइल ग्रुप, लोन पेयर और अल्काइल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा तो लोन पेयर को अंदर बुला देगा, तो इस पे लोन पेयर बचेगा क्या, नहीं ना। तो वीक बेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द। अच्छा, बायट नहीं करना है जिसपे भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, देखना नाइट्रो में भी डबल बॉन्ड होता था कि नहीं, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं, बोलो बेटा, तो दे डिक्रीज बेसिसिटी। हेलोजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा। तो अब एग्जाम में तेरे को देख ये पूछेगा बेटा, अच्छा उसमें भी याद रखना बेटा, कभी भी याद रखना बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप में एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, मैं तेरे को बता देता है, देख। हाँ, कभी भी कोई भी ग्रुप हो, ऑर्थो पोजीशन हमेशा वीकेस्ट होता है, रीजन होता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, वो बाय हार्ट कर ले, बैच में क्या हो जाता है, ऑर्थो में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बेटा। तुम लोग सिर्फ अभी फिलहाल बाय हार्ट करो, ऑर्थो वाला कोई भी रहेगा ना वो सबसे वीकेस्ट होगा। अब बेटा यहाँ पे देख बेटा, मैं तेरे को एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू दूंगा। देख, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंकता है, ये भी फेंकता है, यहाँ पे कोई फेंकने वाला है नहीं, और ये भी फेंकता है, लेकिन बेटा ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, ऑर्थो हमेशा वीकेस्ट होगा, ऑर्थो हमेशा क्या होगा। अच्छा, अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना सब, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में पैरा वाला मेटा से ज्यादा होता है, क्योंकि पैरा पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन होता। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो विल बी द मोस्ट बेसिक, पैरा देन दिस देन दिस एंड देन दिस। ऑर्थो भले कोई भी हो तो डोनेटिंग या विड्रॉइंग हमेशा लास्ट में ही होगा। समझा क्या भाई मेरे? अच्छा, बेसिसिटी में और एक चीज होता है, तेरे को पता है केबी बढ़ता है तो पीकेबी तेरा क्या होगा, बोलो बेटा, कम। हायर द केबी हायर द बेसिसिटी, लोअर द पीकेबी हायर द बेसिसिटी। कभी कभी तेरे को पीकेबी का वैल्यू भी देगा, देखिए यहाँ पे देखिए, दोनों का वैल्यू देखिए, 10⁻⁻14 इज बड़ा नंबर, छोटा नंबर है, और 10⁻10 इज अ बड़ा नंबर, राइट ना बेटा। केबी ज्यादा है मतलब वो बेसिक ज्यादा होगा। अब बेटा, अभी हम लोग ने इलेक्ट्रॉन कौन सा था, डोनेटिंग, विड्रॉइंग में याद रखना, ऑर्थो दोनों में लास्ट में आएगा, विड्रॉइंग में ना बेटा तेरा मेटा वाला ज्यादा पावरफुल होगा बेटा। अभी चल, अभी यहाँ पे मैंने तेरे को ऐसा दे दिया, इसमें से कौन बेस है, बेंजीन रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अंदर बुलाता है। ए, यहाँ पे ये तेरा क्या है, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, अरे देखना, मेटा, और ये तेरा कहाँ पे है, पैरा। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को अंदर बुला लेगा, यहाँ पे कोई बुलाने वाला है क्या, नहीं ना, ये भी बुलाएगा अंदर। ऑर्थो हमेशा एंड में होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में याद रखना, मेटा वाला ज्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू पैरा, क्योंकि पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन होता है, मेटा पे नहीं होता है ना उसमें, और वो तो विड्रॉ कर, इलेक्ट्रॉन जहां पे रहेगा तो आने देगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आने देगा क्या, नहीं ना। अच्छा, लेकिन एनिलीन उससे ज्यादा होगा। पहला देखने का, खाली एनिलीन है तो एलिनिन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो बेसिसिटी बढ़ेगा, विड्रॉइंग है तो कम होगा, मतलब एनिलीन यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा कि नहीं को। अब बेटा बेंजीन के साथ वाला देखते हैं, देख यहाँ पे अभी मेरे को बता, ये तीन मैंने तेरे को दे दिया, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा,
समय निकाल देता। चलो तो देख बेटा, एन पे लोन पेयर है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन फेंकता है, ये फेंकता है, तो 2 बार फेंकने वाला है तो डबल स्पीड से जाएगा। यहाँ पे एक ही बार फेंकने वाला है, यहाँ पे कोई फेंकने वाला है ही नहीं, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा कि नहीं बोल बेटा। अभी तीनों जगह पर मैं बेंजीन रिंग ले लूंगा। बेंजीन रिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर बुलाता है, देख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तीनों जन इसको विड्रॉ कर देंगे, तो ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा। इसको 2 बार ही विड्रॉ करने वाले हैं, इसको सिर्फ एक ही बार अंदर जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। समझा क्या। तो बेटा ये बेसिसिटी का ना, मैंने ना ऐसा एक 1 पेज में, अरे यार वो 1 पेज कहाँ पे गया, 1 पेज बेसिसिटी में तेरे को एक भेज देता, उसमें ना पूरा 1 पेज बेसिसिटी मैंने दिया है। बरोबर है। हेलो, अरे बोल भाई मेरे। अभी हम लोग को क्या करने का है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी। देख, अमाइन बेटा बेस है ना, तो देख वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर, देख यही मैं तेरे को बोल रहा था। नहीं पहला मैं तेरे को बेसिक वाला बता देता, एकदम लास्ट वाला है। देख 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 देख, ये भाई ये एनिलीन है, और देख ये एसिड है और ये बेस है कि नहीं। एसिड विद बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन वाटर नहीं बनेगा यहाँ पे, वो है क्या, नहीं ना। तो देख क्या बनेगा, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। डायल्काइल लेगा तो डायल्काइल अमोनियम क्लोराइड, ट्रायल्काइल लेगा तो ट्रायल्काइल अमोनियम, तो इथाइल अमाइन है तो क्या बन जाएगा, इथाइल अमोनियम क्लोराइड, डाइथाइल अमोनियम क्लोराइड। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड लेगा तो यहाँ पे खाली क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। देख बेटा ये देखिए, यहाँ पे देख ले 2 आएगा। अरे ये बेस है, ये एसिड है, तो सॉल्ट ही मिलेगा ना बेटा। 2 क्यों आया, बिकॉज का वैलेंसी 2 था। यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया, बिकॉज का वैलेंसी 1 था। डाइथाइल अमोनियम सल्फेट, ट्राइथाइल अमोनियम सल्फेट, ये हो गया। अब बेटा यहां पर आ जाते बेटा, ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या होता है। हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अमाइन का। मेरे पास ये प्राइमरी अमाइन है ऑलरेडी, इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ करेगा तो जितना एच है ना उतना जगह पे अल्काइल ग्रुप आएगा। तो इस पे कितना एच है, 2 एच है ना, तो 2 बार अल्काइल आएगा। और यहाँ पे कौन है, लोन पेयर। देख ये प्राइमरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या बनेगा, याद है ना हम लोग ने आज हॉफमैन सब एनालिसिस किया था। फिर यहाँ से टर्शरी से वापस करेगा तो देख क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसमें और उसमें फर्क क्या है, अरे उसमें हम लोग स्टार्टिंग अमोनिया से करते थे, यहाँ पे स्टार्टिंग इससे क्या है, प्राइमरी अमाइन। अच्छा उसमें हम लोग ने क्या किया था, हम लोग को तीनों प्रोडक्ट मिलता था, यहाँ पे तीनों नहीं मिलेगा बेटा। क्यों, क्योंकि मैंने अल्काइल आयोडाइड क्या लिया, एक्सेस लिया है, तो डायरेक्ट तेरे को ये मिलेगा। ये मेन डिफरेंस, ये तो मैं खाली दिखा रहा हूँ। भाई मैंने ये अल्काइल आयोडाइड इतना लिया कि सारा एच और लोन पर रिप्लेस होकर मिथाइल आ जाएगा। एग्जॉस्टिव भी बोला, इसके आगे और मैं अंदर मिथाइल ग्रुप डाल सकता हूँ क्या, थक गया वो बेटा, उसका चारों जगह था सब भर गया ना। तो देख अगर तूने मिथाइल अमाइन से किया तो तेरे को क्या मिलेगा, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। अब बेटा है ना डिस्टिंग्विश के लिए टेस्ट में तेरे को पूछूंगा बेटा, ये देखो मैंने तेरे को ना 3 टेस्ट भी दिया, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में कौन है, टर्शरी। तो बेटा नाइट्रस एसिड हम लोग बना के स्टोर कर सकते हैं। तो पहला मेरे को नाइट्रस एसिड बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइड और HCl को रिएक्ट करते हैं, तो 2 बिलो 0 to 5 डिग्री, मतलब 273 केल्विन। तो देख बेटा अभी ये देख प्राइमरी अमाइन है ना, देख ROH के साथ जाएगा अल्कोहल, N और N नाइट्रोजन बनेगा और H2O। तो 3 टेस्ट भी जिसमें बेटा अल्कोहल का स्मेल आएगा वो प्राइमरी अमाइन। अच्छा सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा बेटा, ये एच और हाँ हाँ, नहीं नाइट्रस एसिड नहीं हो जाएगा, नाइट्रसो। देखना बेटा ये N डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रसो। नाइट्रसो किस पे, N पे आएगा, देख N नाइट्रोसो डाइल्काइल अमाइन। और ये येलो कलर का कंपाउंड है, तो जिस टेस्ट में येलो कलर का कंपाउंड दिखाई देगा वो क्या होगा तेरा, सेकेंडरी। टर्शरी में क्या होगा बेटा पता है क्या, ये देख बेटा N पे लोन पेयर है, H पॉजिटिव है, तो इसके साथ एरो वाला बॉन्ड बना देगा, दिख रहा है कि नहीं। और नाइट्राइट बात, तो सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट बनता है ना, तो सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाएगा ना। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, सोल्यूबल सोल्यूशन मिलेगा देखो, क्या मिलेगा, सोल्यूबल सॉल्ट। वो टर्शरी होगा, लेकिन इससे मैं एक्चुअली में देखा जाएगा तो डिस्टिंग्विश खाली एक ही चीज कर पाओगा बेटा, कौन सा वाला, सेकेंडरी वाला है। सेकेंडरी में कलर, ये कलर दिखता है ना बेटा। तो अभी साइंटिस्ट लोग ने बोला कि ये वाला हम लोग नहीं फॉलो करें, कोई दूसरा डिस्टिंग्विश का टेस्ट करते हैं। तो दूसरा डिस्टिंग्विश का टेस्ट हो लोग का कौन सा बेटा, ये मैं तेरे को भेज दूंगा। फिर पूछते हैं बेटा, पूछते बेटा, तो फिर हम लोग कौन सा वाला फॉलो करेंगे पता क्या बेटा, ये वाला करेंगे, ये वाला। तो जो अभी करते हैं वही पूछना चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन अगर वो रिएक्शन है, वो तो तेरे को बोला नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी क्या देगा, तो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। बट वो डिस्टिंग्विश, अच्छा वो प्राइमरी अल्कोहल अपने को काम में आया कि नहीं कन्वर्जन में। तेरे को अगर अल्कोहल अमाइन से अल्कोहल बनाना है तो नाइट्रस एसिड, हाँ विद NaNO, हाँ वो तो बनाने के लिए। देख अभी देखिए हिंसबर्ग टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल। अच्छा अभी देख प्राइमरी अमाइन में कितना एच है, 2 एच है ना,
तो पहला ये रिएक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसके अंदर बेटा अगर मैं KOH डालूंगा, क्या डालूंगा, मतलब बेस अल्कली बोलते हैं, तो देख ये इसके अंदर बेटा H और OH है ना, तो ये सॉल्ट बन जाएगा, तो ये सोल्यूबल बन जाएगा। इधर को क्या देगा, प्राइमरी अमाइन विल फर्स्ट गिव यू सोल्यूबल कंपाउंड इन अल्कली, फिर वापिस तू उसके अंदर एसिड डाल तो वो क्या बन जाएगा, इनसोल्यूबल बन जाएगा। वापिस क्या बन जाएगा, देख एसिड डाला ना, तो ये KCl रिएक्ट होकर वापिस तेरे को क्या मिलेगा, इनसोल्यूबल। तो प्राइमरी में तू क्या पहले क्या डालेगा बेटा, बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट डालेगा, फिर उसके अंदर क्या डालने का, KOH, तो सोल्यूबल बन जाएगा, फिर एसिड डालने का तो क्या बनेगा, इनसोल्यूबल। सेकेंडरी में बेटा H कितना होता है, एक ही होता है ना बेटा, देख रहा है एक ही H है, तो पहले तेरे को क्या दे देगा बेटा, ये दे देगा। अब तू इसके अंदर KOH डालेगा तो ये रिएक्ट होगा, N पे एक भी H है क्या, N पे जो भी हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, KOH तेरा बेस है, लेकिन बेटा इसके साथ इस पे H एक भी है ही नहीं, तो सेकेंडरी क्या होगा, तू पहले ही जब ये डालेगा ना हिंसबर्ग रिएजेंट और KOH, तो तेरे को इनसोल्यूबल ही देगा, क्या देगा, प्राइमरी क्या देगा, सोल्यूबल इन KOH, सेकेंडरी क्या देगा, इनसोल्यूबल। फिर टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि टर्शरी में अंदर बेटा क्या है, तीनों जगह पे क्या होता है, R होता है ना बेटा। अरे देख ना, नो रिएक्शन है, देयर इज नो हाइड्रोजन। प्राइमरी के जो भी रिएक्शन करेगा उसमें दो हाइड्रोजन है, वो हमेशा दो बार रिएक्ट करेगा, देखने का देखो और एक रिएक्शन। अभी देख मैं प्राइमरी अमाइन का मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एसिटाइलेशन, क्या कर रहा हूँ, एसिटाइलेशन, मतलब ये ग्रुप को बेटा एसिटाइल ग्रुप करते हैं, इसको ऐड करना है, तो एसिटाइलेशन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा मेरे को बता प्राइमरी में कितना H है, बोल बेटा, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख कितना H है, दो है ना, तो ये एक बार यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख रहा है, तो एन एसिटाइल अल्काइल अमाइन। अभी और एक H बचा के नहीं, देख बेटा ये देख, लेकिन ये सेकेंड रिएक्शन कब लिखने का, जब वो लोग ने अगर एक्सेस बोला रहेगा तो और एक तो एन कॉमा एन डाएसिटाइल अल्काइल। प्राइमरी सेकेंडरी में कितना H है, बोल बेटा एक ही है ना, तो एक ही बार ऐड होगा, दिखाई दे रहा है। टर्शरी में एक भी ऐड होगा क्या बेटा, नहीं होगा बेटा, कितना इजी है देख बेटा, टर्शरी में एक भी नहीं होगा, नो रिएक्शन। अच्छा तू बोलेगा सर मेरे को एसिटाइल क्लोराइड ने एसिडिक एनहाइड्राइड लेने का, तो सेम चीज है बेटा, ये देख यहाँ पे खाली मैंने ये रिएजेंट चेंज किया, एसिटाइल क्लोराइड के बदले क्या लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देख प्राइमरी में दो बार है तो दो बार होगा, देख रहा है, स्टेप वन में एक बार आया, दूसरे में दो बार आ गया। सेकेंडरी में बेटा एक ही H है ना बेटा, ये देख रहा है, तो एक ही बार है। टर्शरी बेचारा रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों रे, नो हाइड्रोजन, इजी। अब बेटा तुम लोग देखोगे ना ये फ्लो चार्ट में कैसे दिया है, ये देखो, देख पहला मैंने किसका किया, देख एसिड के साथ किया था ना, तो इथाइल अमोनियम, फिर देखिए नाइट्रस एसिड के साथ होगा, प्राइमरी अमाइन क्या देगा, अल्कोहल। फिर देख एसिटाइल क्लोराइड क्या, नॉर्मल लिखा है तो एक ही बार ऐड करना बेटा, एन एसिटाइल। एक्सेस बोलेगा तो तू दो बार कर। फिर देखिए एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, याद आ रहा है ना, अगर तूने इथाइल ऐड किया इथाइल के अंदर तो क्या बनेगा, टेट्रामाइन टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। फिर ये तेरा कौन सा था बेटा, बेंजोइल क्लोराइड किया है, अरे एसिटाइलेशन के जगह पे एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे मैंने क्या लिया, बेंजोइल क्लोराइड लिया, तो ये COCH6H5 यहाँ पे चिटक जाएगा। क्लियर है, ओके। अब ये वाला रिएक्शन तुमको स्कोप में नहीं है, ये वाला भी नहीं है। हाँ हाँ, ये हिंसबर्ग रिएजन, हिंसबर्ग रिएजन ऐड करेगा तो रिएक्ट होगा ना बेटा, वो देखना एक H गायब होके यहाँ पे आ जाएगा तेरा ये बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। अभी हम लोग को किसका रिएक्शन करने का है, अमाइंस का बेटा रिएक्शन हो गया बेटा, ये हाथ नहीं और दो तीन बाकी हो गए तुमको पता है, ये वाला। अब बेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो कौन सा है, ये वाला, हिंसबर्ग हो गया अपना, हाँ। हॉफमैन्स कार्बिलमाइन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन, कार्बिलमाइन मतलब गंदा स्मेल वाला आइसोसाइनाइड बनेगा, तो इसको खाली ये प्राइमरी अमाइन के लिए एग्जाम में पूछे गए, टेस्ट ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, टेस्ट ओनली फॉर। तो देख बेटा प्राइमरी अमाइन लेगा तो इसको किसके साथ रिएक्ट करने का, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। ये देख बेटा ये KCl कितनी बार रिएक्ट हो जाएगा, तीन बार, तो देख ना 3KCl बन गया कि नहीं। OH कितनी बार है बेटा, ये देख H OH तो तीन बार रिएक्ट हो जाएगा कि नहीं, बोल बेटा। अभी बचा क्या, RN और यहाँ पे क्या बचा, C, देख RNC, NC को क्या कहते हैं, आइसो, और फाउल स्मेल मिलेगा। मैंने तेरे को बोला चलिए प्राइमरी माइन बता, ये प्राइमरी माइन है कि नहीं, तीन टेस्ट दिया, बताओ कौन सा प्राइमरी है, तो तीनों में तो क्या डाल देगा बेटा, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, जिसमें से गंदा स्मेल आएगा वो तेरा क्या होगा, बोलो बेटा, प्राइमरी। क्लियर है, तो अगर मैं मिथाइल अमाइन लेता तो क्या इथाइल अमाइन लेता तो इथाइल आइसोसाइन, एनिलीन लेता तो फिनाइल आइसो, तो यही वो रिएक्शन था बेटा, ये वाला। किधर गया, ये रहा।
आइसोसाइनेट बना के नहीं, बोलो बेटा हॉफमैन्स कार्बामेलामाइन टेस्ट। अरे देख ना, क्लोरोफॉर्म और किवेट डाला, फिर बेटा तेरा कौन सा रिएक्शन आएगा? हॉफमैन्स एलिमिनेशन। क्या आएगा? हॉफमैन्स, हाँ देख हॉफमैन्स एलिमिनेशन में हम लोग सिल्वर के साथ उसका सिल्वर और पानी क्या देगा तेरे को? AgOH क्या देगा? अच्छा अब AgOH तेरा इसके साथ रिएक्ट होगा, ये तेरा क्या होगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, कौन है? ऑर्डिनरी तो अमोनियम। Ag और I रिएक्ट होकर ये बन जाएगा। अब इसको तू हीट करेगा ना, तो तेरे को हीट करने का इसको मैं तुमको भी ट्रिक बताता, एन के चारों तरफ देखने का, जिसके पास ज्यादा कार्बन है उसका अल्कीन बनेगा, उसका क्या बनेगा? इसका है तो इसमें देख, इसमें एक 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 कार्बन था, इसमें दो है तो इसका अल्कीन बन जाएगा देख। और यहाँ से एक H और ये OH मिलके पानी, और तेरे को बाकी जो बचेगा वो तेरा टर्शरी अमाइन बने, ट्राई मिथाइल। अच्छा अभी ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ये देख रहा है बेटा ये वाला। अभी देख यहाँ पे मिथाइल 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 है, अभी तुमको तो पता चल गया कि अभी इसको हॉफमैन्स एलिमिनेशन में बड़े वाले का क्या बनेगा? अल्कीन। बड़े वाले का क्या बनेगा? लेकिन तुमको पता है सिजेफ इसमें दो अल्कीन बन सकता था, एक इधर पे भी आ सकता था और एक इधर पे भी आ सकता था, लेकिन सिजेफ रूल में यहाँ पे सिजेफ रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने वहां पे क्या पढ़ा था? मोर अल्काइलेटेड इज मोर स्टेबल। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए तेरा क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे कम होगा वो वाला तेरा मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं डबल बॉन्ड निकालता तो मुझे यही रास्ते में आता, इधर से निकालता तो दो दो अल्काइल ग्रुप रास्ते में आता। तो इसमें याद रखना, क्या याद रखने का है? अगर देख पहला तो बीगर अल्काइल ग्रुप का अल्कीन बनेगा, और उसमें भी बेटा बीगर अल्काइल में अगर इसमें देख ना, मैं मेरा ब्यूट 1इन या ब्यूट 2इन बन सकता था कि नहीं, तो इसमें क्या याद रखने का है? लेस अल्काइलेटेड अल्कीन विल बी, ये टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है बेटा, ठीक है ना? लेस अल्काइलेटेड अल्कीन विल बी मेजर, तो लेस अल्काइलेटेड कौन होगा? ब्यूट 1इन। प्रोडक्ट दोनों मिलेगा देख बेटा, ब्यूट 1इन और ब्यूट, ये माइनर बनेगा क्योंकि देख ना बेटा ये मोर अल्काइलेटेड है, दो बार अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार अल्काइल। समझा क्या? हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। बराबर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो भाई मेरे? तो देखो हम लोग ने सारे रिएक्शन ये तुम्हारे इसके कौन से वाले किए बेटा, पता है क्या? देख ये मैंने तेरे को ये सब कंबाइन इफेक्ट सब बताया हाँ बेटा, ये पूरा अच्छे से। फिर बहुत बार है तुमको ये केबी का पीकेबी का वैल्यू जिसका सबसे कम वो सबसे ज्यादा बेसिक। अब हमको बेटा देखिए ये रॉन्ग दिया है लोगों ने टेक्स्ट, इधर गया एलिमिनेशन में। इसमें मैंने तुमको क्या बोला था? जो बड़ा वाला बिगर अल्काइल का अल्कीन बनेगा बेटा, समझ में आ गया ना? ये तो तीनों छोटा है ना बेटा, ठीक है ये लोग ने ये रॉन्ग दिया बेटा, समझा गया नहीं? फिर ये सब बता दिया। अब हमको किसका रिएक्शन करने का है? एरोमेटिक का। किसका? बेंजीन रिंग वाले का। ये इसमें से हम लोग ने बेटा बेंजीन रिंग वाला क्या है ना, मैं तुमको डायरेक्ट यहां से बता देता, सुन इधर से मेरे फ्लो चार्ट से, बहुत अच्छा दिया है मेरे यहाँ। सुन बेटा देख, हम लोग को अभी क्या बनाने का है? एनिलीन बेंजीन वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना बेटा, किसका वाला कर रहे हैं? एनिलीन का। नहीं पहला सिंगल एनिलीन का बता देता, रुक जा बेटा, सिंगल एनिलीन का मेरे को बताने दे। ये एरोमेटिक का पहला यहाँ पे आ गया बेटा। अच्छा पहले एरोमेटिक का मेरे को बना दे, चल। ये देख एनिलीन का बेटा हम लोग कभी पहले क्या करेंगे? एनिलीन है ना बेटा, ये देख एनिलीन। एनिलीन से मेरे को पहले अगर नाइट्रस एसिड डालेंगे तो क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलता है? अच्छा इसके अंदर तूने CuCN डाला तो ये तेरा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? साइनोबेंजीन। क्या बनेगा? साइनोबेंजीन। ये तेरा गटरमैन सॉरी गटरमैन रिडक्शन। लेकिन बेटा अगर तेरे को पता है ये हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था, अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लेता तो सैंड में रिएक्शन बनता था, याद आ रहा है कि नहीं? तो देख वही यहाँ पे मैंने दिया बेटा, देख यहाँ से यहाँ पे जाएगा ना बेटा, तो देख बेटा क्यूप्रस क्लोराइड लिया तो क्लोरोबेंजीन सैंड में, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया तो ब्रोमोबेंजीन। लेकिन बेटा क्यूप्रस आयोडीड बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा है ना बेटा, तो KI के साथ करेंगे तो आयोडो। अच्छा अभी बेटा देख एनिलीन से मैंने बेंजीन डाइजोनियम कर रहा है, मेरे को फ्लोरोबेंजीन बनाने का, अब तक हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव में नहीं बनाया था, तो क्या करने का? इसको किसके साथ रिएक्ट करने का? फ्लोरोबोरिक एसिड। किसके साथ? तो आपको क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन का नाम क्या है? बाल्स एंड स्कीमन रिएक्शन। फिर देख एनिलीन से मैंने डाइजोटाइजेशन करके बेंजीन डाइजोनियम बनाया, उसको अगर बेटा मैंने किसके साथ रिएक्ट किया? फॉस्फोनिक एसिड या अल्कोहल के साथ, तो देखो बेंजीन मिलेगा।
फिर बेटा अगर तूने याद रहा फिनॉल में पढ़ा था, एनिलीन से बेंजीन डाइसोनियम बनाया था, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया था, तो अपने को क्या मिलता था? फिनॉल। अब बेटा ये देख, एनिलीन से क्या बनाया? बेंजीन डाइसोनियम। और इसको अगर बेटा मैंने देख किसके साथ रिएक्ट किया? फिनॉल के साथ। किसके साथ? तो मेरे को क्या मिलेगा? ये देखो, ये बेटा एन डबल बॉन्ड एन बना, इसको डाई डाई कंपाउंड भी बोलते हैं। तो क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये मेरे तेरा है ना, डाई बनता है, कपड़े में हम लोग कलर लगाते हैं ना बेटा, ये वाला देख, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया? बोल बेटा, फिनॉल था ना। तो ये एच और सी एल रिएक्ट होके देख बेटा, और ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको एजो कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर बेटा मैंने यहाँ पर NH2 ले लिया रहता तो ये एनिलीन हो जाता था कि नहीं? तो यहाँ पे NH2 बन जाता, तो ये क्या बन जाता? पैरा हाइड्रोक्सी एजो, पैरा अमाइनो हो जाता। ये NH2 है ना बेटा, तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, ये भी है रिएक्शन, देख बेटा। देख ना, NH2 लिया ना, तो देख ना, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, दो ही रिएक्शन है। इसका कलर क्या है? येलो डाई है कलर, राइट। इसका कौन सा कलर है? ऑरेंज। कपड़े पे डाई लगता है ना वो। अच्छा, अभी तू बोलेगा सर आपने ये जो रिएक्शन भाई देख, ये यही है, देख रहा है? देख ना, बेंजीन डाइसोमेन, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो ये हो गया बेटा। बराबर है। गैटरमैन में हम लोग क्या करते थे बेटा? कॉपर पाउडर लेते थे इंस्टेड ऑफ दिस। फिर आयोडो बेंजीन एक अलग से था, वो गढ़ते उसमें नहीं आया साइड में। फिर देख, अगर तो फॉस्फेनिक एसिड लेगा तो बेंजीन, अल्कोहल लेगा तो भी बेंजीन, और हाइड्रोलिसिस करेगा तो फिनॉल। अब वो लोग ने ऐसा दिया है, मैंने तुमको यहाँ पे मस्त ऐसा दे के रखा है बेटा। फिर तुमको याद है फिनॉल से हम लोग क्या बना सकते थे बेटा? कोलबेज रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड, रिमर टिमर, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये भी कन्वर्जन में अभी है। तेरे को इसमें कन्वर्जन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, मैं तेरे को बताऊँ क्या देगा? ऐसा पूछेगा तेरे को। मैंने तेरे को यहाँ पे कन्वर्जन में क्या बोला बनाने के लिए। अच्छा, उससे पहले खाली भी ये एनिलीन का रिएक्शन कर देते पहला। ये रहा। ए, एनिलीन पे बेटा क्या होता है? ये लोन पेयर है बेटा, देख रहा है कि नहीं बेटा? ओके, तो ये अंदर आएगा तो तेरा कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा? ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और। हाँ, अगर बेटा मैं ब्रोमीन वाटर लेता हूँ, तो ब्रोमीन वाटर तुमको पता है ना, तीनों साइड एक्टिव कर देगा, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। लेकिन तेरे को अगर मोनो प्रोडक्ट बनाने का है, क्या बनाने का है? तो मोनो प्रोडक्ट करने का रहेगा ना, तो तेरे को है ना पहले ना इसको डीएक्टिव करना पड़ेगा। कैसे करेगा बेटा? ये देख, मैं इसको पहले किसके साथ रिएक्ट करूंगा बेटा? पता है क्या बेटा? इसके साथ रिएक्ट करूंगा। लेकिन अब क्या बोला वो लोगों ने? सिर्फ पैरा ब्रोमो बना। क्या बना? मतलब एक सिंगल वाला बनाने का, सिंगल वाला बनाने का है। देख, एनिलीन में बेटा ये है, ऑर्थो पैरा पे ना नेगेटिव चार्ज आता है। ऑर्थो पैरा पे क्या चार्ज आता है बेटा तेरा? नेगेटिव। ठीक है ना, तो ऑर्थो पैरा पे ही जाएगा वो। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक में ब्रोमिनेशन, हम लोग देख ब्रोमिनेशन करेगा ना देता, देख तुमको क्या बोला? तीनों जगह पे ब्रोमीन जाएगा, देख रहा है कि नहीं? ये तीनों जगह पे क्या कि नहीं? लेकिन अगर एग्जाम में मैंने बोला मेरे को मोनो ब्रोमो कंपाउंड ही चाहिए, एक ही बार ब्रोमीन चाहिए, तो क्या करने का देख, इसको मैं क्या करेगा बेटा? देख, एनिलीन को किसके साथ रिएक्ट करूंगा बेटा? एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देख बेटा, ये एक एच जाके ये एसिड बन जाएगा बेटा, देख रहे हैं? देख, एसिड बन गया। अब यहाँ पे ये आएगा और ये देखा ऐसा आएगा। अब बेटा इसका तू करेगा ना, तो इसमें हो सकता है, क्यों पता है? कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर पे जाएगा, तो ये लोन पेयर अंदर नहीं आएगा, इधर पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये डीएक्टिवेटिंग है। अब बेटा तू इसका ब्रोमिनेशन कर। देख ना बेटा, ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्यों? ये देख ना बेटा, सी डबल बॉन्ड हो गया। देख, मैंने क्या बोला था? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इधर पे चला जाएगा, तो लोन पेयर अब बेटा तेरा अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, देख रहा है? तो अभी बाहर चला जाएगा तो तू तेरा तीनों जगह पे लोन पेयर अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा क्या? नहीं। समझ में आ गया ना बेटा? तो अब बेटा इसको मैं ब्रोमीन ऐड करूंगा, तो अब ब्रोमीन मेरा कहाँ पे जाएगा? पैरा पे ही जाएगा। क्यों पैरा पे जाएगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना। ऑर्थो भी जाता था, ऑर्थो पे जाता तो ये इसके रास्ते में आता था कि नहीं? बोल। हाँ सर। अब इसका वापस मैं क्या करूंगा? वापस इसको है ना बेटा हाइड्रोलिसिस करने का। तो वापस तो ये देखिए, वापस दे रहा वो एसिड बन के निकल जाएगा, और देखिए तेरे को बना के नहीं बोलूँ, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। सेम बेटा नाइट्रेशन भी करेंगे तो ये लोचा होता था बेटा, ठीक है ना? नाइट्रेशन करते थे ना तो भी यही लोचा होता था। तुमको पता है, देख नाइट्रेशन में करता हूँ ना, तो हम लोग को ऑर्थो और पैरा ही मिलना चाहिए था ना बेटा, लेकिन देखो यहाँ पे तीन तीन चीज मिलेगा, देख बेटा।
और तो पैरा और देखिए, देख मेटा भी मिलेगा, और वो तेरी और मेटा का प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, देख रहा है क्यों ऐसा हुआ, मेटा का प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा बेटा है। सबसे ज्यादा दूर रहते तो रिवर्स नहीं नहीं नहीं, मेटा क्यों ज्यादा आता है, देख बेटा, वाई मेटा नाइट्रो एनिलीन इज फॉर्म, देख एनिलीन है बेटा, एसिड के साथ में मैं जब रिएक्ट करता था ना, तो ये जो तेरा H प्लस है ना, इस पे लोन पेयर अवेलेबल रहता है, उस पे जाके चिपक जाएगा, और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग। समझ में आया क्या? हाँ, तो देखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एनिलीन, और ये तेरा मेटा डायरेक्टिंग होता है ठीक है कि नहीं, इसलिए मेटा वाला बना। समझा क्या? तो अभी मेरे को क्या करने का है, वापस वही करेंगे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड ले ले बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेना बेटा, देख क्या हो जाएगा, देख देख रहा है, तो एच चला जाएगा तो अभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर बचेगा ही नहीं, तो एसिड अभी उस पर अटैक कर पाएगा क्या? क्योंकि देख ना, ये सी डबल बॉन्ड ऊपर चला, अरे देख ना, इस पे लोन पेयर होता था तब लोचा होता था ना, अभी ये देख सी डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इधर पे आ जाएगा, अभी एन पे एच प्लस जाके एसिड का अटैक कर पाएगा क्या? नहीं। अब तेरे को क्या मिलेगा, अब नाइट्रेशन कर, तो मेटा पैरा पे आएगा बेटा का, डायरेक्ट कहाँ पर आएगा, पैरा पे, दिख रहा है कि नहीं? अब इसका वापस हाइड्रोलिसिस कर दे, तो देख तेरे को मिला कि नहीं, मेटा पैरा नाइट्रो एनिलीन, एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिला ना, वरना तेरे को तीन अलग अलग मिलते तो उसमें भी मेटा भी ज्यादा आ रहा था, पैरा और मेटा ज्यादा आ रहा था। अब बेटा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में मेरा याद रख बेटा, ये देख, ये बेटा ये तेरा बेस है, ये एसिड, तो सॉल्ट बनेगा कि नहीं, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, देख बेटा ये सॉल्ट बन जाएगा, देखा? अच्छा, मैं इसको अभी यहाँ पे एच होता है नीचे, इसमें से पानी निकाल दूंगा मैं, पानी निकाल दूंगा तो, और ये SO3H इधर पे आके चिपक जाएगा, देखा? अच्छा, ये क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड, और एनिलीन है तो इसको सल्फेनेलिक एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये बेस है। अच्छा, तेरे को पता है जिसमें भी बेस और एसिड दोनों साथ में होता है, तो ये एसिड इसको क्या कर देगा, H प्लस दे देगा, और तेरे को आयन मिलेगा, जिसमें दोनों होगा, उसको स्वीटर आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वीटर है। देख बेटा, ये देख, इसने H अपना इसको दे दिया, इस पे लोन पेयर था ना, एसिड क्या करता है, ये स्वीटर आयन बनेगा। क्लियर है? फिर ये तो मैं तुमको सब बता दिया था बेटा, ये बता ना बेटा, ये देख ना बेटा, सांड में और गटरमैन में क्या लेता था, कॉपर पाउडर लेते थे बेटा, बरोबर, ये सब हो गया अपना। अब देख तुमको ना ऐसा कन्वर्जन आएगा बेटा, देख एरोमेटिक वाला कन्वर्जन बताओ ना बेटा, देख, हाँ बोल बेटा। चले, नाइट्रोजन में अमाइन का वैलेंसी कितना होता है, अमाइन पे क्या होता है बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3, आइसोब्यूटाइल अमाइन, अल्काइल ग्रुप एक ही बार है ना बेटा, तो कौन सा अमाइन है बोल बेटा, प्राइमरी। ये यहाँ पे देखना, फोन बाद में देखना, फिर फोन में ध्यान रहता है तेरा, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोला है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, तो बेटा जिसका सरफेस एरिया तेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका रहेगा बेटा, जिसका सरफेस एरिया क्या रहेगा तेरा, ज्यादा, बराबर है कि नहीं? बेसिक स्ट्रेंथ, हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसका बोला है वो लोग ने, एक्वेस वैक्वेस बोला नहीं, तो कौन सबसे ज्यादा रहता है, टर्शियरी, बराबर है कि नहीं, बोलो ना। विच टाइप ऑफ अमाइन कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजन इन नाइट्रस, प्राइमरी, याद आ रहा है कि नहीं? कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कौन देता था, सिर्फ प्राइमरी अमाइन, आइसोसाइनाइड वाला, याद आ रहा है? एजो लिंकेज में क्या होता था बोलो बेटा, कौन सा लिंकेज होता था, पैरा हाइड्रो ऑक्सी एजोबेंज, देखिए साइनाइड है, तूने इसका रिडक्शन किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH2NH2 बन जाएगा, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन का बेटा फिर तूने नाइट्रेशन किया तो इथाइल अल्कोहल, समझा कि नहीं, बोल भाई मेरे, बी, कुछ भी तेरा ध्यान ही नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है। आपने पूछे कि ये विच वन ऑफ द कंपाउंड विल डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल, टर्शरी, टर्शरी कौन है इसमें से, सी वाला, क्योंकि उस पे हाइड्रोजन है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिसॉल्व इन NaOH आफ्टर अंडरगोइंग विद हिंसबर्ग, कौन सा होगा, प्राइमरी तो प्राइमरी कौन है, इथाइल अमाइन, बोल बोल कितना इजी है बोल। हाँ, तो ऐसा करेगा तो आएगा, देखिए टॉल्विन सल्फोनिल को रहे हिंसबर्ग रीजन वाला रिएक्शन है। अब बेटा है ना तुम लोग है ना, ये देख हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन मैंने बोला था ना, फिर देख गैसियस फेज में क्या बोला है, अल्काइल और एलिफेटिक, तो कौन ज्यादा होगा, अल्काइल, क्योंकि एलिफेटिक में लोन पेयर क्या आ जाता था, अंदर आ जाता था, पता है ना, और अल्काइल अमाइन रहेगा तो बेटा उल्टा अल्काइल ग्रुप उसको रिपल करेगा, तो ये बरोबर है कि नहीं? एक नाइट्रोबेंजीन है बेटा, इस पे SnCl2 डाला तो क्या बन जाता है, SnCl2 NO2 ग्रुप को NH2 कर देता है, तो एनिलीन,
आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजल अमाइन, बेंजल अमाइन तो ऐसा लिखेगा कि नहीं, अभी मैंने बताया भी था इधर। आईयूपीएसी में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इसमें ना, तो ये तेरा पेरेंट बनेगा मिथेन अमाइन, और ये क्या है, फिनाइल, फिनाइल मिथेन अमाइन, फिनाइल मिथेन अमाइन। फिर ये देखिए, ये सब अभी देखिए कन्वर्जन बातें, बेसिक नेचर ऑफ डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। फिर देख ऐसे, आ जा बेटा। हाँ सॉरी, चाय आप ही दो बने, चाय पिएगा भाई विदाउट शुगर। कपलिंग रिएक्शन कौन सा है, देखिए गैब्रियल थालामाइड आया कि नहीं, यहाँ पे देखो, गैब्रियल थालामाइड, कार्बिलमाइन मतलब आइसोसाइनाइड वाला, फिर कपलिंग मतलब एजो कपलिंग वाला। तो बेंजीन डाइजोनियम को या तो फिनॉल के साथ करने का, या तो एनिलीन के साथ। देख अभी ये देख, ये तेरे को आएगा कि नहीं बोल बेटा, एसिटिक से मिथाइल, तो एसिटिक में कितना कार्बन है बोल बेटा, फटाफट करते हैं ना बेटा, ये देख। क्या बोला था, एसिटिक एसिड से तेरे को क्या बनाने का है, मिथाइल अमाइन, मतलब एक कार्बन एटम कम करने का है। कम करने का मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा बोल बेटा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड। हॉफमैन्स ब्रोमाइड के लिए तेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा, अमाइड। तो कैसे करने का, अमोनिया के साथ हीट करने का बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये देखना बन गया कि नहीं, एसिटामाइड। फिर भी इसका क्या करेगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड, ब्रोमीन और एनओएच लिख देने का ऊपर, खत्म। तो ये देखिए सीओ गायब हो जाएगा, देख बना के नहीं बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर देख बेटा ऐसे भी, ये देख अभी, ये देख क्या तेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और किसके साथ कर रहा है, तो इथेनॉल के साथ। बोले ना बेटा, ये इथेनॉल दिया है ना, और ये बेंजीन क्या है बेटा, डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये अल्कोहल के साथ बेटा तेरे को क्या दे देता है वो बेटा, हाँ, तो सीएल, और तो क्या बन जाएगा बेटा, ये सीएल चला जाएगा ना उसके साथ में। फिर एनिलीन तेरा दिया है बेटा, एनिलीन और किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ। एक्वेस बोला तो तीनों जगह पे ब्रोमीन आएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। फिर अमोनोलिसिस मतलब फिडेलक्राफ्ट, सॉरी हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अमोनोलिसिस बोला है ना, अमोनिया के साथ पहला वाला हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। इथाइलमाइन टू मिथाइल, कार्बन कम करने का है कि नहीं बोलना बेटा, इथाइलमाइन है बेटा। इथाइलमाइन से तेरे को क्या बनाने का है, मिथाइलमाइन। मतलब तेरे को क्या करने का है, कार्बन कम करने का मतलब खाना का तेरे को हॉफमैन्स ब्रोमाइड। हॉफमैन्स के लिए तेरे को पहले क्या चाहिए, अमाइड चाहिए। अमाइड तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो इसको तू किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ करेगा तो तेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, अल्कोहल। अब अल्कोहल से तू क्या बना सकता है बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। रिडक्शन करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल रिडक्शन गिव्स यू व्हाट, अल्डिहाइड ना बेटा। अल्डिहाइड का अभी तू क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा बोल बेटा, सॉरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही क्या, आई एम सो सॉरी यार, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव यू अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा बोल बेटा, एसिड। अब एसिड के अंदर तू क्या डालेगा, अमोनिया, और हीट करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, एसेटामाइड। फिर उसका क्या करेगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा। फिर देख बेटा, इसमें ना ये वाली रिएक्शन है ना बेटा, ये देखो ये वाला, ये सब तुमको आएगा बेटा, ये देखना बेटा। इथेन से नाइट्रो इथेन, इथेन नाइट्रो इथेन से इथेनमाइन बनाने का है। तो नाइट्रो इथेन क्या होता है बेटा तेरा, C2H5NO2। तो इसका रिडक्शन कर दे SnC और HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, NH2 हो गया कि नहीं, इथेनमाइन। ये प्रोपियोनामाइड, ये ऑफमेंस ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये एसीटोनाइट्राइल मतलब कौन है, मिथाइल साइनाइड। तो इसका क्या करेगा, मेंडस रिएक्शन। बरोबर है, प्रोपेनोमाइड रहेगा तो बेटा तेरा 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बेटा तो क्या करेगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड। ठीक ना, तो ये गायब हो जाएगा, और ये मिल जाएगा कि नहीं तेरे को बोल। फिर ये देख, एनिलीन से क्या बनाने का है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो मतलब तेरे को पता है ना, एक ही नाइट्रो चाहिए, तो एक नाइट्रो तो डायरेक्ट आएगा नहीं ना बेटा। तो कौन सा रिएक्शन करेंगे, पहला उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। याद आ रहा है कि नहीं, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, अरे यार ये तो चार्जिंग मेरा कम हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे। फिर बाद में नाइट्रेशन करेंगे तो पैरा पोजीशन पे जाएगा, याद आ रहा है कि नहीं, ये एनिलीन और सल्फेनिलिक एसिड बताया था कि नहीं। इसको सल्फरिक एसिड के साथ करने का, सल्फरिक एसिड के साथ करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, एनिलीनियम, याद आ रहा है कि नहीं, ऐसा मिलेगा बेटा।
फिर बेटा इसको हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा, तो तेरे को क्या मिलेगा, ये देख, सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का क्या बन जाता है, ज्विटर आयन। याद आ रहा है ना बेटा? देख बेटा, सारे मैंने ऑलमोस्ट सब करवा दिए तुम लोग। देख, हाउ आर अमाइंस क्लासिफाइड, दे आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर प्राइमरी में बताने का, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी एग्जांपल दे देने का, हो गया बेटा। ओ माय गॉड, और बेसिसिटी कर पाओगे ना? देखिए, गैसियस फेज में बोला तो टर्शियरी ज्यादा, टर्शियरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, बराबर है। एक्वेस बोलेगा तो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी। खाली मिथाइल में चेंज हो जाएगा। वाह, हम लोग ने पूरा ये कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू कीप बेटा ये प्रीलियम्स रखूंगा। अच्छा, ये तुम लोग मेरे को बताओ ना, सानवी तुम्हारा कौन सा चैप्टर करना है? अभी तेरे को तो सब करवा दिया ना, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर तो हम लोग ने किया हुआ है। हाँ सर, मेजर वाले चैप्टर सब हो गए हैं सर। बाकी चैप्टर जो आपने वीडियोस भेजे थे उसमें से देख के वो भी मैंने कर लिए, तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है केमिस्ट्री। हाँ, तो लेकिन बेटा अभी वो पेपर्स टेस्ट नहीं लिखोगे तो मैं ग्रुप में टेस्ट भी डाल दिया हूँ, और अभी प्रीलियम पेपर में लूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। फिर भी मैं ना अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इसको कराने वाला हूँ, हाँ तो किसको चाहिए रिवीजन तो बोलना। ठीक है ना? तो आई विल डू अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आल्सो। ओके, ओके सर। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर।